आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम डेटाबेस सीखेंगे और डेटाबेस बनाने के लिए आज हम लिब्रे ऑफिस के बेस डेटाबेस का यूज करेंगे। डेटाबेस हमारी टेबल्स का संग्रह कहलाती है और टेबल हमारे डेटा का कलेक्शन कहलाती है। और हम किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अपना डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे बेस डेटाबेस। सबसे पहले आप लिब्रे ऑफिस ओपन करिए और लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट में हम बेस डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम बेस डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन प्राप्त होता है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। क्योंकि हम पहली बार डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑप्शन का चुनेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें जो ऑप्शन प्राप्त होते हैं उसका अर्थ होता है कि हम यदि अपने डेटाबेस को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपने लिब्रे ऑफिस पे, तो यस पे क्लिक करें और ओपन डेटाबेस को चुनें। फिनिश करने पर हम सबसे पहले अपने डेटाबेस को सेट करते हैं और हम अपने डेटाबेस का कोई नाम देते हैं जिसका एक्सटेंशन नेम होता है ODF। यहां पर हम स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं, इसलिए हमने अपने डेटाबेस का नाम रखा स्टूडेंट। जैसे ही हम अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमारे विंडो पे एक स्क्रीन प्राप्त होती है। यहां पर हम टेबल ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है और टेबल से रिलेटेड जो टास्क हैं वो सबसे पहला है क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आपने अपने कॉपी में या अपने ऑब्जेक्ट रिलेटेड डेटाबेस से संबंधित फील्ड और फील्ड के टाइप आदि पहले से बना के रखा हुआ है, सिर्फ हम उसे कंप्यूटराइज करना चाहते हैं। तो हम इस ऑप्शन को चुनते हैं और यहां पे जो डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है उस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास है फील्ड नेम, फील्ड टाइप। जैसे मैंने कहा कि हम स्टूडेंट से रिलेटेड डेटाबेस बना रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले होगा स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, तो या जिसको कहते हैं आप एनरोलमेंट नंबर, और हम इसको एनरोल ENR नंबर देते हैं और यहां पर हम एक इंटीजर फॉर्मेट चुनते हैं। इसके बाद हम स्टूडेंट्स का नाम फीड करते हैं, तो हमने इसके लिए टेक्स्ट चुना। स्टूडेंट्स के लिए डेट ऑफ बर्थ रखना है, तो डेट ऑफ बर्थ आपने लिया और इसका टाइप चुना हमने डेट। जब हम इसका डेट टाइप चुनते हैं तो आप देखेंगे नीचे एक फॉर्मेट दिया हुआ है 010100। इसका अर्थ है कि पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर के 2 डिजिट, जिसे आप बदल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो फील्ड रखते हैं वो रखते हैं फीस, और हमने इसके लिया फ्लोट। फ्लोट का अर्थ होता है कि नंबर्स के साथ डेसिमल के 2 प्लेसेस, और जो फ्लोट फील्ड है उसकी लेंथ है 17 डिजिट, और डेसिमल के बाद कितने अंक लेना है आपको? 2 अंक लेना है। अभी यहां पे 0 है। यदि फीस 4 अंकों में ले रहे हैं या 5 अंकों में ले रहे हैं, आप उसे फीड कर दें। इस प्रकार हमारे पास हमने 4 फील्ड ले ली है, एक एनरोलमेंट नंबर, एक स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और फीस। इसमें से किसी एक फील्ड को आपको प्राइमरी की डिफाइन करना है। प्राइमरी की का अर्थ होता है कि इस फील्ड में रिकॉर्ड जो हैं वो यूनिक होने चाहिए और कोई भी रिकॉर्ड ब्लैंक नहीं छूटना चाहिए। ये डेटाबेस की पहली या टेबल की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जब भी आप कोई टेबल डिजाइन करते हैं तो उस समय आपको एक फील्ड को आपको प्राइमरी की रखना आवश्यक होता है। तो हम इसके लिए राइट क्लिक करते हैं और प्राइमरी की ऑप्शन को चुनते हैं। जैसे हमने प्राइमरी की चुना, आप इसके बाद अपने डेटाबेस को सेव करिए। फाइल पे जाके सेव बटन पे क्लिक करिए और यहां पर हमने इस टेबल का नाम रख दिया एस रजिस्टर और हमने ओके किया। जब ये ओके हो जाए आप इसे क्लोज कर दें। आप देखेंगे कि टेबल जो ऑप्शन है उसमें एक एस रजिस्टर नाम से एक टेबल मिल रही है। आप इसे राइट क्लिक करके ओपन करके रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। देखेंगे आप एनरोलमेंट नंबर मिल रहा है। हमने एनरोलमेंट नंबर की शुरुआत की 1001 से, एक स्टूडेंट का नाम डाल दिया हमने AKSH, और डेट ऑफ बर्थ उसकी हमने जब फीड की
तो हम देखेंगे कि आपको स्लैश लगाना है, क्योंकि जब आपने फॉर्मेट देखा था तो उसका फॉर्मेट आपका स्लैश में था। आपने फीस फीड की उसकी, इस प्रकार आपने एक रिकॉर्ड और फीड किया। अब आप इसे सेव करते हैं। देखिए रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि प्राइमरी की बनाने का क्या फायदा हुआ। हम यहां पर एक उसी रिकॉर्ड को फिर से फीड करते हैं और हमने एनरोलमेंट नंबर वही रिपीट कर दिया है और हम फिर से नाम देते हैं और हम इसे सेव करते हैं। आप देखेंगे कि आपको एक मैसेज प्राप्त हो रहा है, एरर मैसेज, वर्जन ऑफ यूनिक कांस्टेंट। मतलब आपने इस रिकॉर्ड को या इस फील्ड में आपने ये रिकॉर्ड पहले से फीड किया हुआ है, इसलिए ये रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। आप इसे नया नाम दीजिए और इसे फिर से सेव करके देखिए। आप देखेंगे कि ये रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। तो हमारे पास टेबल बनाते समय हम हमेशा याद रखना है आपको, जब भी आप लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल बनाएं, किसी एक फील्ड को आप प्राइमरी की जरूर डिफाइन करिए। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ऑप्शन की, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। इस ऑप्शन का यूज तब आपको करना है जब आपके पास ऑब्जेक्ट है पर आपने फील्ड स्ट्रक्चर रफ में डिफाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको एक सैंपल टेबल मिल जाए जिससे कि आपका डेटाबेस तैयार करना आपके लिए आसान हो जाए। तब आप क्या करते हैं, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। हम जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स प्राप्त होता है जहां पर दो कैटेगरीज दी हुई हैं, एक बिजनेस और एक पर्सनल। बिजनेस रिलेटेड जो भी सैंपल टेबल्स हैं वो आपको यहां दिख रही हैं, जैसे प्रोडक्ट से रिलेटेड आप देखेंगे लीड टाइम, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट प्राइस। आप जिस फील्ड को आप अपने टेबल में रखना चाहते हैं उस फील्ड को आप यहां से मूव कर लीजिए। और यदि सारी फील्ड्स को रखना चाहते हैं तो यहां से आप इसको मूव कर लीजिए और जिस फील्ड को आप अवेलेबल फील्ड में ट्रांसफर कर देंगे वो फील्ड आपकी आपके टेबल से अलग हो जाएगी। कुछ पर्सनल कैटेगरीज में भी आप देख लेंगे कि पर्सनल कैटेगरीज में कौन कौन सी हैं, लाइब्रेरी, अकाउंट, एड्रेस, कैटेगरीज। यदि आपने लाइब्रेरी देखा है या अकाउंट देखते हैं, लाइब्रेरी पे हमने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे नोट, पेज, टाइटल, जनरल एटसेट्रा फील्ड्स प्राप्त होती है जिससे रिलेटेड आप यहाँ पर अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसका फायदा ये मिलता है कि आपको पूरी फील्ड डिजाइन नहीं करनी होती और ना ही आपको उसका टाइप डिफाइन करना होता है। पहले से ही जो बनी हुई टेबल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टेबल प्राप्त हो जाती है। लेकिन चूंकि आप एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए आपको अपने लिए टेबल बनाने के लिए पहले ऑप्शन का यूज करना ज्यादा आवश्यक होगा। धन्यवाद। इसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राइमरी की और फॉरेन की, कि किस प्रकार हम फॉरेन की को डिफाइन करते हैं अपने डेटाबेस टेबल में। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।